अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुनैरा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ुनैरा। आज मैं आपके लिए मटन कलेजी लेकर आई हूं, जो कि सबको बहुत पसंद होती है और बकरीद की शान होती है कलेजी। तो मुझे यकीन है कि आप सब लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैं आप सब लोगों के लिए इसीलिए बकरीद से पहले पहले मटन कलेजी लेकर आई हूँ, उसके बनाने का तरीका लेकर आई हूँ, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करें अगर आपको पसंद आती है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करें। बेल आइकन को प्रेस करने से फ़ायदा ये होता है कि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास वक्त पे आती रहेगी। जब भी मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको दिखेगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। चले आइए चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, अपनी रेसिपी की तरफ। कलेजी बनाने के लिए हमने पहले मिक्सचर तैयार करना है मैरिनेशन में डालने के लिए। मिक्सचर किस तरह तैयार हो गए देख लीजिए। मैंने 7-8 हरी मिर्चें ली हैं, हरी मिर्चों के डंडाल अलग कर दिए। ठीक है, छोटा सा टुकड़ा मैंने अदरक का लिया था, छिलके समेत ही मैं डाल रही हूँ। छिलका हटाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तो छिलके के अंदर भी अच्छा टेस्ट होता है। अदरक हमने छोटा सा टुकड़ा डाला, इतना बड़ा टुकड़ा था ये, मैंने उसे कटिंग करके डाल दिया। 7 से 8 हमारी हरी मिर्चें हो गई, छोटी वाली। छोटी हरी मिर्चें थोड़ी तेज़ होती हैं, बड़ी हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लहसुन। इतना लहसुन मैंने देखिए छील के रखा हुआ था, इतना लहसुन मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। ठीक है, अब हम इसमें बाकी चीज़ें क्या डालेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ग्राइंडर करने के लिए ज़रूरी है इसमें हम पानी डालें। हम पानी डालने के बजाय इसके अंदर दही डाल देंगे। ठीक है, आप चाहें तो दही आप कलेजी के अंदर डायरेक्ट डाल दें, आप चाहें तो आप कलेजी के अंदर डायरेक्ट डाल दें दही, अब वो आपकी चॉइस पर है। सही है, धुली हुई वॉश हुई हुई कलेजी है, और इसके गलाने का और मुलायम नरम बनाने का भी एक बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट है कि अगर आप इसमें नमक शुरू में नहीं डालें, अगर जैसे नमक डाल देते हैं तो कलेजी जो होती है वो सख्त हो जाती है। ठीक है, अकड़ जाती है। आपने नमक डालना ही नहीं है स्टार्टिंग के अंदर बिल्कुल भी, जब तक कि कलेजी में उबाल ना आ जाए, जब तक कलेजी के अंदर भुनाई हल्की सी हो ना जाए। भुनाई होने के हल्की फुल्की भुनाई होने के बाद फिर आप इसमें नमक वगैरह डालिएगा। नमक और गरम मसाला दोनों हमने बाद में डालना है, शुरू में नहीं। आपकी मुलायम और एकदम मज़ेदार और मुलायम आपकी कलेजी बनेगी। ठीक है, अब हम अपनी मैरिनेशन की तरफ दोबारा आ रहे हैं। हम दही डाल लें इसके अंदर ताकि बहुत आराम से ग्राइंड हो जाए। दही ज़्यादा नहीं डालना, आपने कम से कम हाफ कप डालना है। ठीक है, हाफ कप में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसमें हम टमाटर भी डालेंगे। कलेजी वॉश करने के बाद देखें हमने अदरक लहसुन, और इसमें मैंने डाला था अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, मैंने इसको फुल कंप्लीट तौर पे ग्राइंड कर लिया। ठीक है, मैंने पानी नहीं डाला, पानी बिल्कुल नहीं डालेगा इसके अंदर। दही डाला था ताकि दही के लिक्विड के अंदर ही आराम से ग्राइंडर हो जाएगा, हमें पानी की नीड नहीं होगी फिर। अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटी मिर्च 1 चम्मच। हरी मिर्चें हम इसमें 7-8 डाल चुके थे, वो भी छोटी वाली, वो थोड़ी तेज़ होती हैं, इसलिए हम कुटी मिर्चें भी लिमिट में डालेंगे ताकि बच्चे बड़े सब खा सकें। 1 चम्मच मैं इसमें कुटी मिर्चें कर रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर पिसी हुई मिर्च कर रही हूँ। 1 ही चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर जो होता है। ठीक है, वो भी मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। हल्दी में डाल रही हूँ 1 टीस्पून, ये टेबल स्पून था और ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ओके, सही। दही मैं इसमें हल्दी हाथ के जिसमें डालनी है उसको मैरिनेशन करूँगी तो इसकी जो हीक है वो और वैसे ही मर जाएगी। वरना तो ये होता है कि जब हम भून रहे होते हैं तो भूनते वक्त हम हल्दी डाल के ज़रा सा भून लेते हैं तो उससे भी इसकी हीक मर जाती है। लेकिन अभी मैरिनेशन कर देंगे हल्दी के साथ तो भी कोई मसला नहीं। नमक इसमें बिल्कुल नहीं डालेगा, हमने इसमें नमक को बिल्कुल टच भी नहीं करना। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालें ज़ीरा पाउडर। ये देखिए, ये पिसा हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है। ये देखिए, जो हमने भुना है इसे भून के इसको हाथ से कूट लिया, आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। ये हम डाल रहे हैं। गरम मसाला भी हम इसमें नहीं डालेंगे और ना ही हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल दिया तो ये ऐड जाएगी और फिर ठीक तरीके से पकेगी भी नहीं। सही है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसमें मिक्स करने के बाद हम इसे रख देंगे और अपना मसाला भूनना शुरू करेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। आधा कप हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। गरम मसाले में ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी, हमने इसमें सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है। एक तो आपकी छोटी इलायची हो गई, बाकी 4 अदद हमने डालनी है लौंग, और
5 से 6 हमने डालनी है काली मिर्चें, ठीक है। सिर्फ ये 3 चीज़ें हम इसमें डालेंगे। ये देखिए मैं तेज़ पत्ता लिया है, उसके टुकड़े किए हैं। काली मिर्च है, काली मिर्च भी हमने 7-8 ली है, ज़्यादा नहीं ली। एक हमने ली है देखें बड़ी इलायची, और 4 पीस हमने लिए हैं लौंग के, ठीक है। 4 अदद हमने लौंग ले लिए। अब हम इसमें डाल देंगे, ये हल्का हल्का सा फ्राई हो जाए। आप चाहें तो आप प्याज को पीस लें, अगर पीसना नहीं है तो आप उसको कद्दूकश कर लें। जैसे कद्दूकश में भी ज़्यादा मज़ा आता है और पीसने में भी वही चीज़ आती है। ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो उसके बाद फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मोटी मोटी हमने करी है। आप चाहे आप कद्दूकश कर लें, मेरे पास टाइम शॉर्ट था तो मैंने इसे ग्राइंडर के ज़रिए से किया है। एक बड़ी प्याज मैंने ग्राइंडर करके इस तरह से रखी थी। ये देखिए हमने अच्छी तरह से प्याज को पिंक कर लिया है। पिंक करना है, ब्राउन नहीं करना, ठीक है। अब हम इसके अंदर प्योरी शामिल करेंगे, आधा कप। ज़्यादा शामिल नहीं करनी, हमने सिर्फ आधा कप शामिल करना है। वो इसलिए क्योंकि हमने दही भी यूज़ कर रहे हैं। जब दही यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारा टमाटर की प्योरी हाफ होगी। अब ये अच्छी तरह से भून लें। भूनने के बाद हम इसमें फिर कलेजी शामिल करेंगे। मसाला देखिए हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इस टाइमिंग पे, जब ये मसाला हमारा भून जाए, ऑयल अलग कर दे, तो हम इस टाइमिंग में क्या करेंगे, जो हमने मसाला मैरिनेशन के साथ रखा था, यानी कि अपनी कलेजी का मसाला, ये देखिए हमने इसे मैरिनेशन करके रखा था, तो इस मैरिनेशन को हम इसमें डाल देंगे। हमने इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाला नहीं डाला, वही था दही। कलेजी भूनने के लिए ज़रूरी है कि पहले कलेजी पे हल्का सा उबाल आ जाए। आप पहले से इसको ढक के नहीं रखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखिए हमारा मसाला कितना खिला खिला सा हो रहा है, कितना माशाल्लाह अच्छी तरह से हो रहा है कि जिनको मसाला, हमारे यहाँ मसाला हेवी खाया जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसमें मसाला हेवी रखा है। अब हम इसे छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें जब उबाल आ जाएगा तो फिर हम इसको ढक के रखेंगे। कलेजी हमारी कच्ची है, कलेजी को हमने 2-3 मिनट के लिए अभी ऐसे खुला पकाना है। उसके बाद हम इसे ढक के रख देंगे। ढकने के बाद भी हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए लाजमी पकाएंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इसे भुनाई देंगे, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर उबाल आना शुरू हो चुका है। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक दिया था इसलिए कि ताकि उबाल आ जाएगा, फिर मैं आपको दिखाऊँ। मैं लाइट फ्लेम पे बना रही हूँ, बहुत हाई नहीं है और बहुत ज़्यादा मध्यम नहीं, जैसे दम का होता वो भी नहीं है, थोड़ा सा दरमियानी आँच है, ठीक है। दरमियानी आँच पे इसको मैंने उबाल दिया, ये अच्छी तरह से उबाल इस पर आ गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करने के बाद भी हम इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए लाजमी से पकाएंगे कवर करके। और कवर से जब हम हटाएंगे, यानी कि ये काफ़ी तक गल चुकी होगी, तो फिर हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई और कसाई करेंगे। ये देखिए हमारी कलेजी अच्छी तरह से पक गई है और ये अच्छी तरह से भून भी गई है। ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है इसको, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड रहने देना है क्योंकि इसके अंदर भी हमने कसूरी मेथी डालनी है। कसूरी मेथी के साथ साथ अगर आप चाहे आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो नॉर्मल जो मेथी आती है हरे पत्तों की, आप उसको भी डाल सकती हैं, ठीक है। ½ टीस्पून हम डाल रहे हैं गरम मसाला, और 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं इसके अंदर नमक। ये देखिए 1 टीस्पून हमने नमक डाल दिया। हस्बे ज़रूरत है, अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करती है तो आप तेज़ भी डाल सकती हैं, वैसे मेरे हिसाब से इतनी काफ़ी है। कसूरी मेथी डाल रहे हैं हम थोड़ी सी, इतनी कसूरी मेथी हमारी चली जाएगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, उसे 2 से 3 मिनट लाजमी इसको भूनेंगे। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा लिक्विड छोड़ा है। अगर लिक्विड हम छोड़ते नहीं तो इसको भूनने में फिर वही बात है कि फिर मेथी वगैरह सब चीज़ें, नमक डालिए हमने डिज़ोल्व होने के लिए, इसमें थोड़ा सा लिक्विड होना ज़रूरी है। कसूरी मेथी के साथ इसको 2 से 3 मिनट लाजमी पकाना है। इसकी भुनाई करते वक्त देखिएगा कि अच्छी तरह से भुन रहा है या नहीं। नमक चेक कर लें।
नमक बिल्कुल परफेक्ट है। कसूरी मेथी। अब हम इस टाइम में, इस कंडीशन में इसके ऊपर हल्का सा गार्निशिंग कर देंगे। अपना चूल्हा जो फ्लेम हम बंद कर रहे हैं। हमें हल्की हल्की सी ग्रेवी पसंद है, जैसे हमने हल्का सा इसके अंदर पानी की तरह ग्रेवी बनाई है। ये देखें, इसी की अपनी बनी हुई, हमने इसे पानी ऐड नहीं किया है। ये देखें, ऑयल अलग हो गया है, मसाला अलग हो गया है। अब हम इसे चूल्हा बंद कर रहे हैं। जब ऑयल अलग हो जाए तो समझिए कि आपकी कलेजी बिल्कुल तैयार है। ऊपर से गार्निशिंग कीजिए हरे धनिए से, हरी मिर्चों की, और गार्निशिंग करके आप इसे सर्व करें। इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। आप चाहें